नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। YouTube चैनल द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन में मैं हीरामणि वाधवा आप सभी का तहे दिल स्वागत करती हूँ। हम आज एक बहुत गहरा विषय चर्चा के लिए लेंगे, जो आप कई बार उसमें बिना समझ के, ना समझी से धोखे में आ सकते हो और आपको लोग ठग भी लेते हैं और गलत बातों में विश्वास भी करते हो। तो आइए हम आज ये विषय लेंगे, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन, अंधविश्वास, उसको कैसे हटाया जाए और ये अंधविश्वास क्या है। अब कई लोग कोई बीमार हो तो कई बाबा जी, ये बाबा जी ऐसे करते हैं, वो बाबा जी ऐसे करते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो कोई बाबा जी किसी को ठीक नहीं कर पाता। ऐसे होता तो डॉक्टर से क्यों होते, हॉस्पिटल्स क्यों बनाए जाते, सब चले जाते बाबा जी लोगों के पास। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग गलत फहमी में बहुत उसमें उनके शिकार बन जाते हैं। तो जैसे मैंने एक घटना अभी अभी सुनी न्यूज़ में कि एक बाबा ने एक औरत से कहा कि अपनी बच्ची के पेट पर 100 चटके दे गरम गरम। हाँ, अगर वो बच्ची बीमार है तो उसके पेट पर 100 चटके देने से वो मर जाएगी कि ठीक हो जाएगी, वो खो देगी बच्ची को कि पाएगी। तो ये ऐसी माँ, जो माँ को समझ नहीं है कि 100 चटके दिए उसने, बच्ची की क्या दशा हुई होगी, वो क्या करके वो क्या रही होगी वो बच्ची। और तो ये उसकी शिकार बन गई ना। और कई घटनाएं ऐसी सुनी थी कि हाँ ऐसे हो गया तो बच्चों को ऊपर से फेंका जाता है, तभी वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। अरे ये गलत बात है ना, बच्चों को ऊपर से फेंक के उनको चोट लगेगी कि ठीक हो जाएंगे। अभी अभी एक घटना मैंने सुनी कि कई बच्चों को ये कोरोना वायरस का डिजीज ना हो, उससे बीमारी से ना पेश आए, इसलिए उनको शराब पिलाई जाती है बच्चों को। 50 से 60 बच्चों को शराब पिलाई गई और माँ बाप भी कहते हैं हाँ ये शराब पीने से कोरोना नहीं होगा। क्या वो सही बात है? ऐसे अंधविश्वास में आकर क्या करते हो दूसरे की जिंदगी से। ये तो खेल होता है, खेलना नहीं चाहिए। आपका पैसा भी बर्बाद होता है और औलाद भी गंवा देते हो। कभी कभी खुद की तबीयत के भी आप सोचते हो हम लोग रक्षा करते हैं, लेकिन गलत शिकार बन जाते हो। ठीक है, हम इस विषय में गहरी चर्चा करने ही वाले हैं। मैं कुछ आपके लिए वीडियोस भी रखे हैं तैयार, वो वीडियोस भी आपको दिखाऊंगी। तो तब तक हम अलग चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे अंधविश्वास के लिए। जैसे हमने कई बार सुना कि हम कहाँ जाते हैं तो बिल्ली रास्ता काट जाती है। अरे बाप रे, बिल्ली भी तो जीव है ना, वो भी रास्ते से ही चलेगी कि और कहीं से चलेगी। सभी जानवर भी वहीं से ही जाएंगे ना, गाय हो, बिल्ली हो, कुत्ते हो। तो बिल्ली रास्ता काट गई, इसका मतलब क्या? पनौती थोड़ी ना लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी। वो सुविधा के न होने के कारण क्या होता था कि लोग खेती में या उनका माल लाने में, लेके आने में
घोड़ों का और बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। घोड़े गाड़ी या बैलगाड़ी, घोड़े, ये सब उपयोग करते थे। तो बिल्ली जब बीच में आए तो क्या होता था कि उसकी आंखें बहुत चमकती है, उसकी आंखों में काफ़ी ऐसी चमक होती है कि बहुत गहरी लाइट आ जाती है। तो उसके लिए वो गाड़ियों को रोक देते थे, और कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाती थी कि किसी को लग जाए या किसी को ठोकर ना लग जाए। तो ये अभी भी हम देखते हैं ना कि बहुत गहरी लाइट पड़ने पर गाड़ियों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक्चुअल रीज़न था, सच्चा रीज़न, सच्चे कारण यही था। दूसरा, कई बार ऐसे क्या कहा जाता है कि हम लोग जब कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो दही और शक्कर खा के जाओ, काम सफल होगा। ठीक है, कुछ हद के लिए वैसे देखा जाए तो साइंटिफिकली ये सच है, लेकिन ऐसे नहीं है कि दही शक्कर खाया इसलिए काम सफल हुआ। सच्चा रीज़न, साइंटिफिकल रीज़न ये है, कारण कि दही क्या होता है, ठंडी चीज़ है, पेट में ठंडक देती है, पेट को ठंडा रखती है। शक्कर से कैलोरीज मिलती है और ग्लूकोज मिलता है। तो कहीं भी जाओ, गर्मी से हम लोग रास्ते से जाते आते हैं, तो ये अगर पेट में गर्मी होगी या ग्लूकोज कम हो जाएगा तो कई बार कठिनाई हो जाती है। तो दही और शक्कर खाने से कैलोरीज भी बढ़ती है और पेट ठंडा रहता है, इसलिए काम फुर्ती से करते हैं, चुस्ती से करते हैं। ये सच्चा कारण है उसका। दूसरा, कहा जाता है कि मंदिर में जब घंटी बजती है, हर एक को आदत होती है, मुझे भी है, कि मंदिर में जाओ तो घंटी ज़रूर बजाओ। लेकिन मेरा ये कहना नहीं होता है कि हाँ घंटी बजाओ तो भगवान सुनेगा। भगवान हमारी ऐसे भी सुनता है। भगवान नहीं, सब कुछ भगवान की करामत है जो हम लोग संसार में हैं और सब कुछ कर रहे हैं। सुनता है भगवान, कहीं भी बैठो सुनेगा। लेकिन घंटी बजाने से ऐसे नहीं कि भगवान आपकी सुनता है। घंटी बजाने से आपको अच्छी वाइब्रेशंस मिलती है, पॉजिटिविटी आ जाती है आप में, सकारात्मक दृष्टिकोण आ जाता है, और आप एकाग्र होकर ध्यानस्थ बैठ सकते हो मंदिर में। और कहते हैं ना कि 7 सेकेंड्स तक वो घंटियों का हमारे दिमाग में एको जैसा ये आवाज़ आ जाता है, और फिर हम अच्छी तरह से शांति से बैठे, अच्छा लगता है। तो ये सच्चा रीज़न है, एक्चुअल रीज़न। दूसरी बात, कई बार ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को या किसी को भी कहा जाता है कि रात के टाइम सिलाई नहीं करनी चाहिए। सिलाई क्यों नहीं करनी चाहिए? उसके भी ऊपर वो जो सच्चा रीज़न है, सच्चा कारण है, यही है कि पहले ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ऐसे दिए बत्ती उस पर घासलेट पर जलाए जाते थे या तेल यूज़ करते थे। तो इसमें इतनी लाइट ऐसी ये नहीं थी जैसे हम अभी इस्तेमाल करते हैं, अभी सुविधाएं हैं। तो इसलिए कहा जाता था कि सुई कहाँ गिर गई या किसी को चुभ गई या सीधे सीधे आँख में लग गई तो किसका नुकसान होगा? सिलाई करने वालों का नुकसान होगा, या जो उनके बाजू में बैठा है उसको लगेगी। तो ये कारण इसके लिए कहा जाता था कि सिलाई मत करो। लेकिन अभी तो अच्छी खासी सुविधाएं हैं, अच्छी, सभी टेलर्स रात तक उनका काम चलता रहता है। फिर क्या होता है? कुछ होता है नहीं।
सिलाई करने से रात को या सुबह को या कभी भी कुछ बुराई नहीं होती, लेकिन यही होता है कि हमें सोच समझ कर जो करना है, अच्छे लाइट्स, अच्छी बिजली होनी चाहिए, और सुविधा में अगर हम लोग कुछ भी काम करें तो काम सफल ही होगा। ऐसे एक केस, मेरा बहुत करीबी केस था कि मेरी फ्रेंड थी, उसकी बेटी एक बार बिस्तरे पर सुई रख दी उसने, और उसको याद नहीं रहा, वो सुई पर बैठ गई, वो सुई अंदर गई, 4 बार उसका ऑपरेशन हुआ। किसको तकलीफ पहुंची? तो ये तकलीफ नहीं उठानी पड़े, तकलीफों से बचने के लिए कुछ हमें सूचनाएं दी गई थी बड़ों से, लेकिन उसका जो मतलब है वो गलत निकाला गया, और काफ़ी उस पर लोग चलने लगे गलत बुद्धि से। तो एक और भी कहा जाता है कि जब महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन होता है तो किचन में नहीं जाना, खाना नहीं बनाना, या किसी को किसी भी चीज़ को छूना नहीं, पानी नहीं भरना, आचार पापड़ को छूना नहीं। तो ये सब गलत बातें हैं। एक्चुअल साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे। वो क्या है कि पहले ज़माने में लोग कपड़ों का यूज़ करते थे, और वो सादे कपड़े ऐसे होते थे, सैनिटरी पैड्स नहीं थे तभी, अभी वो सुविधाएं मिल गई हैं। तो वो कपड़े यूज़ करने के कारण वो ब्लड लीकेज हो जाता था। लीकेज होने के कारण सब तरफ फैलेगा, तो वो बीमारी तो फैलेगी ना फिर। तो इसलिए कहा जाता था कि महिलाओं को आराम देना है, और आराम इसलिए भी देना था कि पहले ज़माने में नल घर में नहीं होते थे, लोग कुएं से, नदी तालाब से पानी भर के लाते थे, या कपड़े भी दूर नदियों पर धोने जाते थे, और बहुत सारे ऐसे काम करते थे। अभी तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, वॉशिंग मशीन है, हर एक के घर में नल है, बिजली है, तो अभी महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती। तो उनको 4-5 दिन आराम देने के लिए उनको कहा जाता था कि थोड़ा आराम करो और काम मत करो, लेकिन इसका मतलब गलत ढंग से लिया गया। ये रिवाज नहीं है, ये कारण सच्चा नहीं है, तो इसमें विश्वास मत रखिए। मुझे याद है कि एक लेबोरेटरी में 2 ग्रुप्स बनाए गए, एक जिन लेडीज़ को पीरियड्स थे और जो लेडीज़ क्लीन थी, तो उनसे आचार और पापड़ बनवाए गए, और वो कुछ महीनों के बाद देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। ये पापड़ आचार एक्चुअली खराब क्यों होते हैं? क्योंकि आचार में कई लोगों की आदत होती है चम्मच बिना डाले हाथ से ही निकालेंगे, या अच्छी तरह से उसको बंद नहीं करेंगे, या पापड़ के डब्बे को भी अच्छी तरह से ढक्कन नहीं लगाएंगे, तो हाथ धो के छूना चाहिए, खराब हाथ नहीं डालना चाहिए। ये सब बातें हमें सोचनी चाहिए, तो तभी तो क्या होगा, मॉइस्चर पकड़ेगा उसको, और वो उसके कारण खराब हो जाती है, आचार हो, पापड़ हो। तो हमें क्लेanलीनेस के कारण ये सब बातें सिखाई गई थी बड़ों के द्वारा। दूसरा एक कहा जाता था कि शाम के टाइम
नाखून नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या होता है? शाम हो या सवेरे हो, घर में नाखून काटने भी नहीं चाहिए, या शेविंग हमेशा बाथरूम में जाकर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पानी में बाल दाढ़ी के वो चले जाएंगे, खराब नहीं होगा घर, और नाखून से भी घर खराब हो जाएगा। तो कहीं हम खाना वगैरह बनाते हैं तो खाने में भी नाखून उड़ सकते हैं, बाल उड़ सकते हैं। इसलिए ये कहा गया था कि ऐसे दबा के देखा जाए तो घर में ये करना भी नहीं चाहिए। लेकिन शाम के टाइम अगर दाढ़ी और नाखून काटो तो कहीं तभी भी इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह प्रॉब्लम था, बिजली नहीं थी, तो ऐसे कहा जाता था कि कहीं भी जख्म भी हो सकती है, लग भी सकता है। इसलिए कहा जाता था कि शाम के टाइम या घर में आप ये नाखून काटना मना है। उसको धार्मिक स्वरूप दिया, क्यों दिया? क्योंकि सफाई रखनी चाहिए घर में। लेकिन एक्चुअल जो सच्चा साइंटिफिक रीज़न यही है कि हमारे खाने में वगैरह नाखून उड़ने नहीं चाहिए या बाल उड़ने नहीं चाहिए। कई बार होता है ना कि कहा जाता है कि कंघी घर में मत करो या बिस्तरे पर बैठ के कंघी मत करो। सही बात है। क्यों? कि वो भी बाल हम अगर ऐसे वैसे फेंकेंगे और या कहीं बाल गिरते होंगे तो खाने में भी जा सकते हैं, किसी चीज़ में जा सकते हैं। तो ये सब हमें क्लीनलीनेस रखने के लिए ये सब कहा गया था कि ये बातें नहीं करनी चाहिए, ताकि उसके पीछे अंधविश्वास नहीं रखने चाहिए। जितनी सफाई हम रखेंगे उतना अच्छा है, सफाई से रहना है। इसलिए बड़े लोगों ने हमें ये सिखाया था। और कई बार कहा जाता है कि रात को झाड़ू नहीं मारना है। झाड़ू क्यों नहीं मारना है? ठीक है, इसलिए झाड़ू नहीं मारना है। तभी भी वही बात थी कि बिजली की कमी, झाड़ू मारने से आपकी जो कई ऐसी कीमती चीज़ें होती है, कभी गिर जाती है या कुछ आप खो देते हो, तो वो झाड़ू में कचरे में बाहर भी जा सकता है। इसलिए झाड़ू कहते थे कि रात को मत लगाओ, क्योंकि अंधेरे में पता नहीं चलेगा। तो ये सब ये सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए और हम आगे चलें। और भी कहा जाता था कि जैसे हर एक घर में नींबू मिर्ची टांगते हैं। हाँ, टांगना नींबू मिर्ची खराब नहीं है, लेकिन अंधविश्वास ये है कि ये अलक्ष्मी आती है, उसको खटास बहुत अच्छा लगता है और वो खा के चले जाती है और पनौती निकल जाती है। ये रीज़न नहीं है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि उसको कॉटन में नींबू मिर्ची को बांधा जाता है। नींबू में जो साइट्रिक एसिड होता है और मिर्ची भी काफ़ी मतलब सी विटामिन होता है उनमें, तो ये उनका ये जो कॉटन में ये एब्सॉर्ब किया जाता है और ये जो बैक्टीरिया है या इंसेक्ट्स हैं वो पेस्टिसाइड्स करने के लिए अच्छा होता है। इंसेक्ट्स नहीं आते घर में, कीड़े नहीं आते। तो ये सब कारणों के लिए ये बातें अच्छी है। कई बार हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को भी नींबू मिर्ची बांधते ही है ना। क्यों बांधते हैं? यही कारण है उसका। तो ये मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा और
कोई भी आपको क्वेरीज हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप सेंटर मैनेजर के द्वारा मुझसे पूछिए और हम आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के बाद अंधविश्वासों में आप उसकी तरफ मत मुड़िएगा और उससे आप परे रहिए, दूर रहिए। अंधविश्वासों में आप ठुकरा जाओगे, मतलब बहुत सी ठोकरें आ जाती है। तो आइए, एक हम अभी आपको ऐसे कुछ वीडियोस दिखाएंगे। मिस्टर चंद्रकांत सर्वगोड़, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन के कमिटी पर हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं, न्यूज़पेपर्स भी लिखते हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी करवाया है, क्योंकि ये अंधश्रद्धा, ये उसका कहीं तो उसका निकाल लगना चाहिए कि वो जाना चाहिए। अंधविश्वास से हम लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचती है, ठोकर भी मिलती है, पैसा भी जाता है। तो इसलिए वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे ताकि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। तो आइए हम कुछ वीडियोस देखें। धन्यवाद।